और वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान भी आया। पुलिस लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। जनसुराज के समर्थकों को पुलिस परेशान कर रही है। कल शाम पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। तो जहां एक और प्रशांत किशोर का यह बयान, जनसुराज के समर्थकों को पुलिस परेशान कर रही है। अपने बयान में उन्होंने इसका जिक्र किया है। कल शाम पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का यह बयान, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि जनसुराज के जो कार्यकर्ता उनको परेशान किया जा रहा है। देख रहे हैं कि लोग स्थानीय स्तर पर लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये लोग सिस्टमेटिक तरीके से जहां कहीं भी जनसुराज का लोगों ने अपना टेबल लगाया हुआ है उसको लोग पकड़ रहे हैं। और यहाँ पर वही घटना हुई है। यहाँ पर बबलू शर्मा जी को पकड़ कर ले गए हैं और इसीलिए स्थानीय लोग एजिटेटेड है। और कल रात से यहाँ पर पूछिए बीजेपी का सरकार है, तो देखिए, प्रशांत किशोर को आपने सुना। हमारे साथ आदित्य जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, देखिए, प्रशांत किशोर चुनाव से पहले हो या अब जब मतदान भी जारी है, लगातार वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उनकी एक कह सकते हैं बीजेपी पर वो खास तौर पर टारगेटेड हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि प्रशांत किशोर जब से चुनावी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने घोषणा किया था कि वो बांकीपुर से उम्मीदवार बन रहे हैं, उसके बाद से उनके सीधे टारगेट पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और बीजेपी की सरकार है। और पिछले कुछ दिनों से वो प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जाकर के मेमोरेंडम भी दिया था कि जीविका दीदियों का उपयोग किया जा रहा है, उनके द्वारा वोटर को कन्वर्ट करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और कल जिस तरीके से उनके कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसको लेकर के देर रात तक हंगामा चलता रहा। पटना के मीठापुर थाने पुलिस स्टेशन में जाकर के प्रशांत किशोर ने उनकी बहुत देर तक वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनके साथ उनका बकझक होता रहा। और प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के दबाव में आकर के जो पटना पुलिस है उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है और उन लोगों को नहीं बताया जा रहा है कि जो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको कहाँ रखा जा रहा है। और लगभग 2 घंटे तक मीठापुर थाने में, जक्कनपुर थाने में जाकर के लगातार उनकी पुलिस के साथ बकझक भी हुई, जो वीडियो सामने भी आया है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो सीधा हिट कर रहे थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार की सरकार पर। और साफ तौर पर उनका कहना था कि बिहार में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, बांकीपुर में क्या क्या कमियां हैं उनको गिनाने का वो काम कर रहे थे। और इसी बात को लेकर के वो मतदाताओं के बीच में ये संदेश देना चाहते थे कि डेवलपमेंट के नाम पर आप वोट दीजिए, क्योंकि एक सीट से न सरकार के सेहत पर कुछ पड़ने जा रहा है। यदि प्रशांत किशोर जीतते हैं तो एक विधानसभा में और बिहार के लोगों को एक संदेश जाएगा। तो कुल मिलाकर के राजनीति भी हो रही है और पीसफुल मतदान भी हो रहा है। अब किसके दावे में कितना दम है वो 3 तारीख को पता चलेगा। आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 3 तारीख को मतगणना होगा। आज की वोटिंग के बाद पता चल जाएगा कि किसके दावे में कितना दम था। बिल्कुल, तमाम चीजें इस पर जरूर हो जाएंगी। 3 तारीख को स्थिति पूरी तरीके से सामने होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।